एक रायपुर नाम का गांव था। उस गांव में एक गरीब किसान अपनी पत्नी सुमित्रा और अपनी बेटी नीलम के साथ रहता था। उस किसान का नाम माल सिंह था। उसके पास एक खेत था जिसमें वो वर्ष के अनुसार खेतीबाड़ी किया करता था। अरे वाह, अब की बार की फसल तो बहुत अच्छी हुई है। अब की बार तो ये बाजारों में दुगने दाम में जाएगी। इतना बोलकर माल सिंह अपने घर की ओर चल पड़ता है। फिर माल सिंह अपने घर को चल देता है। वहाँ पे वो देखता है कि उसकी पत्नी खाना बना रही थी और उसकी बेटी उसकी पत्नी का खाना बनाने में साथ दे रही थी। फिर माल सिंह कहता है कि अरे भाग्यवान, आज तो बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दो। फिर सुमित्रा नीलम से कहती है, जा बेटी, अपने पिताजी को खाना परोस दे। फिर वो अपने पिताजी को खाना परोस देती है। फिर माल सिंह खाना खाने के लिए बैठ जाता है और बोलता है, अरे वाह सुमित्रा, आज तो तुमने खाना बहुत ही अच्छा बनाया है। नीलम माता चौगानन और माता शीतला गुड़गांव वाली की व्रत रखा करती थी। माता की पूजा पाठ किया करती थी और माता में ही अपना ध्यान रखा करती थी। उसको माता शीतला और माता चौगानन में बहुत ही ज्यादा विश्वास था। माँ, मुझे जैसे जो कुछ भी आ रहा है, मैं आपके बुधवार के व्रत रख रही हूँ। हे माँ, मेरे घर में किसी भी चीज की कोई भी नेगेटिविटी नहीं आने देना माँ। मेरे घर परिवार की हमेशा रक्षा करना माँ। फिर माल सिंह अपनी पत्नी से कहता, अरे सुमित्रा, अब की बार की फसल तो बहुत अच्छी आई है। पहले तो हमारी सारी फसल बारिश ने खराब कर दी थी। सही कह रहे हैं जी, पिछली बार तो बारिश ने हमारी सारी फसलों को बर्बाद कर दिया था। नीलम समय के साथ बड़ी हो जाती है, लेकिन वो अपनी पूजा सेवा भक्ति भाव को नहीं छोड़ती है। फिर माल सिंह का दोस्त धर्मपाल उसके पास नीलम की शादी के लिए कोई रिश्ता लेके आता है। अरे भाई माल सिंह, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ भाई धर्मपाल, लेकिन आज कैसे आना हुआ? मैं अपनी नीलम बिटिया के लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता लेके आया हूँ। फिर नीलम की शादी राजेश नाम के लड़के से हो जाती है और वो अपने ससुराल को चली जाती है, जहाँ पे वो अपने ससुराल वालों के लिए खाना बना रही होती है। सारा खाना बना लेती है और फिर वो सबसे पहले माता चौगानन और माता शीतला गुड़गांव वाली को भोग लगा देती है। फिर वो अपने घर वालों को भी खाना परोस देती है। अरे माँ, नीलम ने तो बहुत ही अच्छा खाना बनाया। अरे वाह नीलम, तुमने तो बहुत ही अच्छा खाना बनाया। इसको भी कोई खाना बोलते हैं? इससे अच्छा खाना तो मैं बना लेती। फिर शीतल सुबह सुबह नहा धो के अपना व्रत करने के लिए बैठी थी, तभी अरे ओ कामचोर, ये तो किस देवी की पूजा मेरे घर में कर रही है? माँ जी, ये माता शीतला और माता चौगानन है। मैं इनके बचपन से व्रत करती आई हूँ। मैंने अपने घर में भी इनकी बहुत पूजा पाठ करी है और मैं चाहती हूँ कि मैं आगे भी ऐसे ही करती रहूँ। देख बहू, ये देवी मेरे घर में नहीं पूजती है, इसलिए पूजा पाठ छोड़ और घर के काम में लग जा। के मन में गुड़गांव जाने की इच्छा जाग उठती है और वह अपने पति राजेश से कहती है कि सुनिए जी, मैं माता चौगानन और माता शीतला के गुड़गांव धाम पे जाके वहाँ पे अर्जी लगा के आना चाहती हूँ, उनके दर्शन करना चाहती हूँ। नीलम, तुम एक बार माँ से पूछो, अगर माँ हाँ कर दे तो तुम चली जाना। फिर नीलम पूछने के लिए अपनी सास के पास आ जाती है और बोलने लगती है कि माँ जी, मैं माता शीतला गुड़गांव वाली के दर्शन करने के लिए जाना चाहती हूँ। आप कृपया करके मुझे आज्ञा दीजिए, मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। देख बहू, मैंने तुझसे पहले भी कहा है, ये शीतला चौगानन मेरे घर में नहीं पूजती और तो गुड़गांव नहीं जाएगी। माँ जी, मैं जरूर जाऊंगी। मैं भी देखती हूँ, मुझे कौन रोकता। अच्छा तो जा, मेरे घर में लौट के मत आना। फिर रेनू बस स्टैंड पे जाके गुड़गांव वाली बस में बैठ जाती है। चौगानन मैया वारी आई री, मैया तेरे री भवन पे। चौगानन मैया वारी आई री, मैया तेरे री भवन पे। चौगानन मैया वारी आई री, मैया तेरे री भवन पे। चौगानन मैया कोरी कोरी सनक लाई री, मैया तेरे री भवन पे। चौगानन मैया कोरी कोरी सनक लाई री, मैया तेरे री भवन पे। चौगानन मैया
चौगान माहिरी मैया तेरे री भवन पे चौगानन मैया बैठी चौगान माहिरी मैया तेरे री भवन पे चौगानन मैया वारी आई री मैया तेरे री भवन पे चौगानन मैया थोड़े थोड़े चावल लाई री मैया तेरे री भवन पे चौगानन मैया थोड़े थोड़े चावल लाई री मैया तेरे भवन पे चौगानन मैया वारी आई री मैया तेरे री भवन पे चौगानन मैया सारा श्रृंगार लाई री मैया तेरे री भवन पे चौगानन मैया सारा श्रृंगार लाई री मैया तेरे री भवन पे चौगानन मैया वारी आई री मैया तेरे री भवन पे चौगानन मैया वारी आई री मैया तेरे री भवन पे। फिर नीलम दर्शन करके अपने घर को वापस लौट आती है। फिर उसकी सास कुंती उससे बोलती है कि गई धक्के खाकर, मैंने तुझसे कहा था ना कि मत जाना, फिर तो क्यों गई और क्यों आई मेरे घर में अब? राजेश बोलता है कि नीलम, जब माँ ने जाने के लिए मना किया था तो तुम क्यों गई? मैं तो सिर्फ दर्शन करने के लिए ही गई थी। फिर उसकी सास कुंती उसको लात मार देती है जिससे कि वो नीचे गिर जाती है। फिर वहाँ पर रखी माता की मूर्ति विलीन करने लग जाती है। फिर वहाँ पर चौक चौराहे वाली माता चौगानन माता मसानी प्रकट हो जाती है। नीलम, उठो मेरी बच्ची, देखो मैं आ गई हूँ। चौगानन, आप आ गए माँ, मुझे यकीन था माँ आप जरूर आओगे। बच्ची, मुझे तो आना ही था, ये तेरी भक्ति की जो परीक्षा नीलम की सास बोलती है कि था। शीतला, हे माता चौगानन, मुझे माफ कर दीजिए माँ, मैं आपको पहचान नहीं पाई। मुझे भी माफ कर दो माते, मैं भी आपको नहीं जान पाया। फिर माता नीलम की सास से कहती, मैं तेरे घर की कुल देवी हूँ और तू मुझे अभी तक नहीं पहचान सकी। जब इस घर में किसी की नई शादी और बच्चे होते हैं तो गुड़गांव धाम जाकर चुनरी, श्रृंगार, पतासे, लड्डू, पूड़े, पापड़ी इत्यादि का भोग लगाया जाता है। माँ, मेरी सास को माफ कर दो। फिर माता चौगानन नीलम की सास को माफ करके और उसको आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो जाती। उस दिन के बाद नीलम का परिवार हंसी खुशी रहता है।